तो आज मैं आपको हार्ट से प्रॉब्लम के बारे में, जो हार्ट अटैक से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इसके बचाव क्या हैं, और मान लो यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम अगर यदि है तो उससे कैसे बच सकते हैं हम, और या हार्ट प्रॉब्लम को हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपको इस समय पे ऐसा आपके शरीर में ब्लॉकेज आ रहे हैं, आपके हार्ट में ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो हम उनको कैसे कम कर सकते हैं बिना दवाइयों के। सबसे पहले तो ये जान लें कि हार्ट अटैक आने का जो समय होता है, सबसे जो खतरनाक समय होता है वो सुबह का टाइम होता है। जब हम सोते हैं 2 बजे से लेकर 4 से 5 बजे के बीच में 8 बजे तक का समय होता है जिसमें हार्ट अटैक अधिक आते हैं। जैसे मान लीजिए 100% में से 70% मॉर्निंग टाइम में आते हैं। पहली बात तो ये, उसका एक रीजन ये भी होता है कि जैसे ही हमारी आंखें खुली वो एकदम से घबरा के खड़े हो गए तुरंत, तो उससे ये यदि आपके हमारे हार्ट में ब्लॉकेज पहले से उपलब्ध हैं तो उस चीज के कारण हमें हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। तो इसमें अब मैं आपको बताता हूं कि हार्ट अटैक से बचा कैसे जा सकता है, हार्ट प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं बिना दवाइयों के। क्योंकि मैं कोई भी चीज बताता हूं उसमें दवाइयों का यूज नहीं करता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं जब 2017 में 16-17 में पुलिस लाइन में था तो मुझे टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड होने के बाद काफी अच्छा खासा बीमार हुआ था। क्यों यशपाल भाई, याद है तुम्हें? हाँ, तो साथियों ने पकड़ के पेश कराया था मुझे। फिर उसके बाद मेरा इंग्लिश ट्रीटमेंट चला, उसके बाद मेरा लीवर डैमेज हुआ, किडनी में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने इंग्लिश ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया। टाइफाइड ठीक हुए अब तो लगभग 3-4 साल हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तब से मैंने अंग्रेजी दवाइयों को हाथ नहीं लगाया है। क्यों, जैसे मैं कमजोर हुआ, बीमार हुआ, फिर मैं योगा की तरफ गया, तो वो दिन के आज का दिन मैंने अंग्रेजी दवाई छुई नहीं है। ऐसी बात नहीं मुझे कुछ होता नहीं है, जुकाम खांसी थोड़ी बहुत मौसम के चेंजिंग के हिसाब से कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन उसमें दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं लेता भी नहीं हूँ। सर दर्द होता है किसी को या कोई बात है, मैं दवाई नहीं लेता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि दवाई लेने से अच्छा है आप सर दर्द झेल लें, इन नसों को ऐसे करिए तो उससे ये आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। हमारा मेन आज पॉइंट है वो हार्ट अटैक है, तो मैं हार्ट अटैक के बारे में बात करता हूँ अब आगे, कैसे बचा जा सकता है। बचने के लिए सर्वप्रथम तो ये है कि आप जो ऑयली खाना खाते हैं, ऑयली खाना खाइए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल तेल खाइए नहीं, खाइए, हम भी खाते हैं, लेकिन रिफाइंड, डबल रिफाइंड, भैंस का घी, यदि आपको हार्ट अटैक की समस्या है तो कोशिश करें कि भैंस का घी न खाएं, देसी गाय का घी खूब खाएं, उससे कोई भी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आता है। लेकिन जो तेल आ रहे हैं मार्केट में, ये तेल हमारे ब्लॉकेज बढ़ाते हैं। आजकल के डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आपको हार्ट अटैक आया तो वो कहेंगे कि डबल रिफाइंड का तेल यूज करिए जो फ्रेश होके आता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद कहता है कि आप वो तेल यूज करिए जो देसी है, सरसों का करिए, और तिल के तेल की तो बात ही अलग है। और आपको ब्लॉकेज की समस्या है, आपका खून साफ नहीं हो रहा है, और जिनको जुखाम की समस्या ज्यादा रहती है, वो तिल और गुड़, इन 2 चीजों को मिला के खाएं, मूंगफली मिला के खाएं। क्योंकि गुड़, लेकिन वो व्हाइट वाला नहीं, व्हाइट वाला गुड़ बहुत बेकार रहता है, कोशिश करें काले से काला हो, देसी गुड़। क्यों, आजकल के बच्चे तो ये है कि काला देखा हट मैं नहीं खा रहा, मेरे यहाँ पे काला ही गुड़ मिलेगा, बिल्कुल काला। पहले हम भी ऐसे ही थे, खाते हो। हार्ट के लिए सर्वप्रथम जो ये ऑयल है मार्केट में, इन ऑयलों से बचें। मैंने मैस का खाना खाना इसलिए ही छोड़ दिया क्योंकि मैस में हमारे जो मैस है उनमें शुद्ध तेल यूज नहीं होता है। तो मैं 4 साल से अपना तेल घर से लाता हूं, लाई का पिरवा के बढ़िया, या यहाँ कहीं मिलता है देसी वहां से, इसीलिए मैं रिफाइंड या ऐसी चीजें यूज नहीं करता हूँ। पाम ऑयल आता है आजकल, जो आप मार्केट में जाके समोसे खाते हैं या गुजिया खाते हैं, ये कभी भी ये लोग रिफाइंड भी यूज नहीं करते, पाम ऑयल यूज करते हैं जो 30 रुपए 20 रुपए लीटर में मिलता है। आपने देखा हो काला काला कढ़ाई भरा रहता है बिल्कुल, उनको पूछो तो वो कहेंगे नहीं साहब देसी तेल है। मैं हाँ, हमें वो तो दिख रहा है।
तो वो पाम ऑयल यूज करते हैं। आपको पकवान खाना भी है तो कोशिश करें घर का बना खाएं, वो ज्यादा बेटर है। कड़ुआ तेल खाएंगे वो नुकसानदायक नहीं है। आप देसी घी खाएंगे गाय का, वो भी नुकसान नहीं है। भैंस के दूध घी से थोड़ा बचने की कोशिश करें, खासकर जिनकी एज 35-40 प्लस हो गई है, उनको भैंस का घी दूध यूज न करें तो अच्छा है। करें भी, क्योंकि जो हमारे पुराने साथी हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं बिल्कुल शुद्ध दूध पीऊंगा, तो वो शुद्ध दूध बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि यदि आप देसी भैंस का मतलब देसी दूध है अच्छा, उसमें भी आप आधा पानी मिला के पिए, क्योंकि ये दूध भी अगर आपको हार्ट की समस्या थोड़ी है तो उसके ब्लॉकेज बढ़ाने में काम करता है। ये बीमारियां सारी जुड़ी हुई हैं। इंग्लिश ट्रीटमेंट में ये होता है कि आपने हार्ट की प्रॉब्लम का इलाज शुरू किया, वो दवाइयां लेते 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 आपको और नई 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 बीमारियां बनती जाएंगी और वो कभी ठीक होंगी नहीं। जैसे आपने देखा होगा राजू श्रीवास्तव, उनकी डेथ अभी हुई है। सबको हंसाता था बंदा, खुद बहुत ही जल्दी मर गया। उनके 9 तो स्टेंट पड़े थे हार्ट में। ऐसे मान लीजिए हमारी ये पाइपलाइन है एक, इस पाइपलाइन में यहां ब्लॉकेज आ गए तो उन्होंने इसकी जगह पर दूसरी डाल दी। जब दूसरी डाली, यदि हमारे हार्ट के अगर हमारे खून में ब्लॉकेज बनाने